पहले भी लोग सत्संगी थे, आज भी कम नहीं है। लेकिन याद रखो, आज सत्संग के नाम पर बहुत बिगड़ रहे हैं। जितने भी हमारे विश्व में अनाप शनाप ये बलात्कार आदि हो रहे हैं, व्यभिचार आदि हो रहे हैं, इन सब का कारण भी सत्संग है। अब आप कहोगे सत्संग कैसे? बोले याद रखो, सत्संग में जो बैठते हैं वही ये सब देखते हैं। विचार करो, जितने सत्संगी सत्संग में आते हैं, भागवत कथाएं भी बहुत हो रही हैं, पूजा अर्चन भी बहुत हो रहा है, और कितनी अपार भीड़ आजकल वर्तमान में तो बागेश्वर धाम सरकार में कितनी भीड़ पड़ रही है, अपार जन समुदाय, इतने सत्संगी हैं। अगर ये सब दृढ़ संकल्पित हो जाएं कि हम धर्म को आगे बढ़ाएंगे और कुछ भी अनाप शनाप कृत्य अपने भारतवर्ष में होने नहीं देंगे, तो मजाल है कुछ हो जाए। संकल्प नहीं करते हम, मजे लेने के लिए कथा सुन ली और फिर बाहर निकल के फिर नौनती लकड़ी में झुलस गए, जैसे पहले थे वैसे हो गए। संकल्प लो, हम धर्म पर चलेंगे, किसी के धन पर दृष्टि नहीं रखेंगे, अन्य स्त्रियों को मातृभाव से देखेंगे, अगर कोई बहन हमें मिल जाए तो उसकी रक्षा का संकल्प लेंगे, तब जाकर के धर्म दृढ़ होगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। याद रखो, जब धर्म पर चलोगे तब भगवत प्राप्ति होगी, और धर्म कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। धर्म पर चलना है, आचरण करना है, तब जाके धर्म जीवन में उतरेगा। सीता मैया का अपहरण करके रावण ले जा रहा है, कहां से? पंचवटी से। और ये पंचवटी कहां है? बोले दंडकारण्य में। बड़े बड़े ऋषि महर्षि उस दंडकारण्य में रहते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा, लेकिन जब सीता मैया का हरण हुआ तो कोई सामने नहीं आया। सब ये कथा में जाने वाले ही थे, पर हृदय इन्होंने जीवन में धर्म नहीं उतारा था। अगर उतारा होता तो जिन ऋषियों के तपोबल में बड़ा बल होता था, क्या वो अपने तप बल से रावण को चुनौती नहीं दे सकते थे? पर कोई बाहर नहीं आया। रावण के आतंक से सब आतंकित रहे, लेकिन एक निकला जिसमें बल तो कुछ नहीं था, पर धर्म उसके जीवन में था। वो थे महाराज जटायु। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मिले राम जी को वनगमन में, पर राम जी किसी को उतना वात्सल्य नहीं दिए जितने गीधराज जटायु को दिए। अपनी गोद में बिठा करके महाराज राम भक्त पूछ रहे हैं, जटायु बताओ पुनः जीवन दान दे दूं? जटायु कहता नहीं, अरे जब गोद में आपकी हूँ, आप दिख रहे हैं, तो मुझे क्यों जीवन दान दे रहे हो? अब तो मैं आपके धाम को ही जाना चाहता हूँ। तो ऐसी गति भगवान ने प्रदान करी। इसीलिए धर्म पर चलना है, सिर्फ कथा नहीं सुननी है। संकल्प करो, एक ना एक संकल्प जीवन में रखो।